नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आज बारी आ गई है ये जानने की कि कन्या राशि वालों के लिए यानी कि वर्गोस के लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। ग्रहों के गोचर की बात करेंगे, ट्रांजिट की बात करेंगे, जिससे आप और बेहतर तरीके से ये समझ सकते हैं कि अक्टूबर का महीना किस तरीके से आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य को, आपके संबंधों को, आपके धन को, आपके बिजनेस को, आपके व्यवसाय को प्रभावित कराए। लेकिन उससे पहले अक्टूबर का महीना वैसे ही विशेष है क्योंकि धनतेरस, दिवाली, करवा चौथ, अनगिनत ऐसे पर्व हैं जो इस महीने पे आने वाले हैं। महीने की शुरुआत यानी कि 1 अक्टूबर को ही रामनवमी का पर्व पड़ेगा और महीने का समापन जो है वो श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद यानी कि अक्षय नवमी या फिर आंवला नवमी के नाम से भी जिसे जाना जाता है उससे होने वाला है। तो इन 31 दिनों के लंबे समय के बीच में कई सारे ऐसे पर्व हैं, कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं, कई सारे ऐसे त्योहार हैं जो पड़ने वाले हैं, जो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा सौभाग्य जो है वो आपको प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम पंचांग जान लेते हैं कि इस महीने के दौरान कौन से पर्व पड़ रहे हैं, कौन से फेस्टिवल्स आपको कब सेलिब्रेट करने हैं, किस विधि से सेलिब्रेट करने हैं, और फिर हम जानेंगे कि आपके लिए ये जो महीना है वो क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। और साथ के साथ क्योंकि दिवाली का समय है, धनतेरस का समय है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का समय है, तो कौन सी एक ऐसी रेमेडी, कौन सा एक ऐसा महा उपाय होने वाला है जो आपको इस महीने के दौरान जरूर करना चाहिए, जिससे आपको स्वास्थ्य में वृद्धि, धन में वृद्धि, व्यवसाय में वृद्धि और आपको आपके जीवन में हर एस्पेक्ट में खुशी की प्राप्ति हो सके। सबसे पहले हम कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो इस समय के दौरान जो गोचर है वो तो आपको प्रभावित कर ही रहा है क्योंकि बुध ग्रह जो है वो त्रिग्रही योग बनाने वाला है। और पंचांग की जैसे हम बात करते हैं तो ये महीना जो है वो शुरू हो रहा है रामनवमी के पर्व से। 2 तारीख को 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है विजयदशमी का पर्व, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। 8 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा कार्तिक मास का समय और ये महीना जो है कार्तिक मास का वो 5 नवंबर तक रहने वाला है। और इस समय के दौरान अगर आप नियमित रूप से अपने घर में तुलसी माँ की पूजा करते हैं, तुलसी मैया की पूजा करते हैं, तो उससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है। करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ का महाव्रत होगा 10 अक्टूबर को और अहोई अष्टमी 13 अक्टूबर को मनाई जाएगी। धनतेरस का पर्व है 18 अक्टूबर को, तो इस दिन आप धनवंतरी जी, कुबेर जी और माँ लक्ष्मी इन तीनों की ही पूजा अर्चना करके और साथ में प्रथम पूजनीय गणपति जी की आराधना करके आप अपने जीवन में ढेर सारी खुशियों और सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हनुमान जयंती का पर्व है 19 अक्टूबर को और फिर आएगा सबसे महत्वपूर्ण दीपावली का पर्व जो कि 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अन्नकूट 22 अक्टूबर को और भाई दूज 23 अक्टूबर को इस वर्ष मनाया जाने वाली है। और आंवला नवमी, जिसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं, ये पर्व, ये व्रत 31 अक्टूबर को होगा। और इस समय के दौरान अगर आप इस दिन के दौरान खास करके श्री हरि विष्णु को आंवला का भोग अर्पित करते हैं और फिर प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करते हैं तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप प्रभावित होते हैं अपने जीवन में बुध ग्रह की ऊर्जा से। और बुध ग्रह इस समय के दौरान, इस महीने के दौरान त्रिग्रही योग बनाने वाला है तुला राशि में, जो कि आपकी राशि से धन भाव, कुटुंब भाव यानी कि सेकंड हाउस, द्वितीय भाव की राशि है। अब ऐसे में जब यहाँ पर 16 अक्टूबर से नीच के सूर्य, साथ में मंगल और साथ में बुध, ये तीनों ही ग्रह एक साथ प्लेस हो जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो चीज आपके जीवन में प्रभावित होते हुए नजर आएगी वो है आपकी वाणी। कहीं ना कहीं ये तीनों ग्रहों की जो युति है, और खास करके अगर आप इंडिविजुअली कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में या जिनकी कुंडली में इनमें से कोई भी ग्रह जो है वो पीड़ित स्थिति में है, तो इसका जो रिजल्ट होता है या इसका जो इम्पैक्ट होता है वो आप पर और भी ज्यादा तीव्र तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी सभी व्यक्तियों पर इसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। धन कमाने के कुछ नए अपॉर्चुनिटीज, कुछ नए अवसर आपको जरूर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इसी के साथ अपनी वाणी पर खास करके नियंत्रण रखने का भी प्रयास आपको इस समय के दौरान जरूर करना होगा। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो 18 अक्टूबर तक ये रहने वाले हैं मिथुन राशि में और उसके बाद अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट करेंगे, जो कि आपकी राशि से अगर हम बात करें तो दशम और साथ में एकादश भाव, इन दोनों ही भावों को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। एकादश भाव में जब उच्च के जुपिटर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं पिछले महीने में या फिर महीने की शुरुआत से जो आपने नए बिजनेस आइडियाज या लोगों के साथ बातचीत, अपने व्यवसाय में वृद्धि लाने के लिए जो आपने कार्य या रिलेशंस बनाए थे, उसका लाभ जो है वो आपको मिलने लगेगा। तो ये महीना जो है खास करके आपके व्यवसाय वृद्धि के लिए एक बहुत ही अच्छा समय साबित हो सकता है। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में और उसके बाद ट्रांजिट करेंगे ये कन्या राशि में, जो कि आपकी राशि से अगर हम बात करें तो एकादश और 12वें भाव, इन दोनों ही भावों को प्रभावित करने वाले हैं।
शुक्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में और फिर कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे, जो कि आपकी राशि से अगर हम बात करते हैं तो 12वें भाव और फिर आपकी ही राशि यानी कि आपकी लग्न राशि को प्रभावित कर रहे हैं। और ये दोनों ट्रांजिट भी जो है कहीं ना कहीं आपका इसका इम्पैक्ट जो है सबसे ज्यादा वो आपके स्वास्थ्य पर ही, आपकी मेंटल और आपकी फिजिकल हेल्थ पर पड़ने वाला है। शनि सप्तम भाव में रेट्रो हो रहे हैं, तो वो लोग खास करके जो अपने जीवन में इस समय के दौरान या इस महीने के दौरान कहीं ना कहीं ये ट्राई कर रहे थे कि उनको रिश्ते या मैरिज प्रपोजल आए, तो उसमें थोड़ा सा डिले आपको देखने को इस समय के दौरान डेफिनेटली मिल सकता है। राहु छठे भाव में कहीं ना कहीं गुप्त शत्रुओं से आपको थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास इस महीने के दौरान जरूर करना चाहिए। व्यवसाय वृद्धि के अवसर आपको अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। वाणी पर अपने नियंत्रण जरूर रखिएगा और साथ के साथ पैसे कमाने के नए अवसर आपको प्राप्त इस महीने के दौरान अवश्य होते हुए नजर आएंगे। आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई भी काफी सारे लोगों को इस महीने के दौरान नजर आने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य से संबंधित या रिश्तों से संबंधित परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है, लेकिन धन कमाने के, व्यवसाय वृद्धि के और ओवरऑल सोशल इंटरैक्शंस को मजबूत करने के लिए, नेटवर्किंग को बेहतर करने के लिए ये महीना जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है। अब कुछ अच्छे और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये महीना ऑल ओवर आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। तो उसके लिए धनतेरस पे संध्या के समय इस एक महा उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। आपको एक भोजपत्र लेना है और उस पर अष्टगंध का इत्र जो होता है वो आपको लगाना है। उसके पश्चात इसमें 100 रुपए का एक नोट आपको डालना है और इसको आपको बांधकर लाल धागे से आपको इस पे गांठ लगानी है और इसे लपेटकर आपको इसे अपने घर की उत्तर की दिशा में यानी कि नॉर्थ की दिशा में प्लेस कर देना है। स्वच्छ साफ जगह पर ही इसे प्लेस कीजिएगा और प्लेस करने से समक्ष कुछ समय पहले आपको कुछ क्षण के लिए इस जो रेमेडी है, जो उपाय है, इस भोजपत्र को आपको अपने घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी के समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके संध्या के समय, धनतेरस की पूजा के समय। इस तरीके से अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो आपको आपके जीवन में ढेर सारी नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्राप्त होती हैं, मेंटल क्लैरिटी आपको प्राप्त होती है और साथ में साथ क्योंकि नॉर्थ की जो दिशा है ये बुध ग्रह की ही दिशा मानी गई है, जो कि आपके राशि की अगर हम बात करें तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह भी हैं। ये कुबेर की दिशा मानी गई है, ये कुबेर का स्थान है जो आपके जीवन में धन, साथ में व्यवसाय में वृद्धि, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। तो इस रेमेडी को अगर आप अच्छे से करते हैं धनतेरस के दिन तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस रेमेडी को ज़रूर कर सकें और इस दिवाली पर पूर्ण लाभ जो है इन अच्छे अवसरों का वो भी प्राप्त कर सकें। तो आप सभी को, आप सभी के परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं दिवाली के महापर्व की। हम आशा करते हैं कि ये पर्व आपके लिए ढेर सारी खुशियां और सौभाग्य लेकर आए। ऐसा ही अपना प्यार हम तक यूं ही पहुंचाते रहिएगा। नमस्कार, जय माता दी।